एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो क्वेश्चन में दिया इसका डायग्राम कैसे बनेगा। मानो कि ए बी जो है वो क्या है, बिल्डिंग है, और डी सी क्या है, टावर है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, जो साइड ऑफ लाइन है वो उससे ऊपर है हॉरिजॉन्टल लाइन से, कि एक जो बिल्डिंग का जो टॉप है, ये टॉप है बिल्डिंग का टॉप, कहाँ से, फुट ऑफ द टावर, ये टावर है, फुट टावर का फुट है ये। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है, 30 डिग्री, मतलब ये कितना है, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, जो टावर का टॉप है ये टॉप, टावर का टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से कितना बनना है, 60 डिग्री, ये कितना है, 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, अगर जो टावर है वो 50 मीटर हाई है, इसकी हाइट कितनी है, 50 मीटर हाई। हमें हाइट निकालनी है बिल्डिंग की हाइट कितनी है। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हाइट निकालेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल डी बी सी, ट्रायंगल डी बी सी में हम क्या करेंगे, एंगल कौन सा दिया हुआ है, हमें एंगल ये दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हम हाइट और बेस देखेंगे। इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड ये क्या होगी, ये अपोजिट साइड या फिर हाइट। और बी सी क्या है, एडजेसेंट साइड या फिर बेस। और बी डी क्या है, लॉन्गेस्ट साइड या फिर हाइपोटेन्यूज। हमें अपोजिट साइड दे रखी है, हमें निकालना है बी सी, क्योंकि बी सी जो साइड है वो ट्रायंगल ए बी सी में कॉमन है ना। जो बी सी है वो ट्रायंगल ए बी सी और डी बी सी में कॉमन है, तो इसकी हेल्प से हम ये भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डी सी डिवाइड बाय बी सी, मतलब कि हाइट या फिर अपोजिट साइड, हाइट डिवाइड बाय बेस। अभी कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये है tan, कौन सा एंगल है, बी, ये कौन सा है, tan, कौन सा दे रखा है, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू में डी सी अपॉन में बी सी। tan 60 डिग्री कितना होता है टेबल के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ देख लेते हैं टेबल के अकॉर्डिंग tan 60 डिग्री कितना होगा। तो tan 60 डिग्री होगा टेबल के अकॉर्डिंग, ये रहा tan और ये 60 डिग्री कितना होता है, √3। तो यहाँ पे क्या आएगा, √3, यहाँ क्या आएगा, √3 इज इक्वल टू में डी सी कितना है, 50 मीटर, हमें पता है टावर की हाइट कितनी है, 50 मीटर, और बी सी हमें निकालना है। तो यहाँ क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू में 50 डिवाइड बाय √3 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिवाइड बाय √3 मीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस। अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग अगर अब हम देखेंगे तो ये वाली साइड अपोजिट साइड क्या होगी, ए बी क्या अपोजिट साइड है या फिर हाइट है। और बी सी क्या है, वो तो बेस है या फिर एडजेसेंट साइड है, ये सेम है, बेस या फिर एडजेसेंट साइड। और ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज या फिर लॉन्गेस्ट साइड। तो यहाँ पे हमें ए बी निकालना है, ए बी डिवाइड बाय, अगर हम बी सी करेंगे मतलब वही हाइट डिवाइड बाय बेस करेंगे, हाइट डिवाइड बाय बेस। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये है tan C, और tan C कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ कितना आएगा, 30 डिग्री इज इक्वल टू में
ए बी डिवाइड बाय बी सी। ए बी कितना है, ए बी हमें निकालना है और बी सी हमने अभी निकाला है 50 डिवाइड बाय √3। तो ए बी एज इट इज़ रहेगा और बी सी कितना होगा 50 डिवाइड बाय √3। tan 30 डिग्री टेबल के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू आती है, ये रहा 10 और 30 डिग्री कितना था 1/√3। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1/√3। अब ये जो है वो दूसरी साइड जाएगा इज इक्वल टू के, तो यहाँ पे डिवाइड में था और उस साइड क्या होगा मल्टीप्लाई में 50√3 इज इक्वल टू में ए बी। तो ए बी कितना हो जाएगा √3 इंटू में √3 हो जाएगा, तो कितना होगा बाई 3 50/√3। तो ए बी जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 50 डिवाइड बाय 3 मीटर, ये बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी। या फिर हम इसे पॉइंट में भी निकाल सकते हैं अगर आगे हमें निकालना हो, जैसे कि 3 1 3 3 5 15 3 6 18 2 बचेगा, फिर ये पॉइंट आएगा 0 3 6 18, फिर ये ऐसे चलता रहेगा। तो हम ये लिख सकते हैं 16.666 मीटर।